नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 40 नंबर और 10 नंबर का इंटरनल 50 नंबर। उसके बाद है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो कि 40 नंबर का एक्सटर्नल है और 10 नंबर का इंटरनल है, टोटल 50 नंबर का। उसके बाद एक वोकेशनल या वर्क एजुकेशन है, ये भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी ये क्या है। इसमें टोटल ABCD मतलब अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें आपको कोई एक चूज़ करना होता है और ये भी टोटल 40 नंबर का और 10 नंबर का इंटरनल, टोटल 50 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद है प्रैक्टिकम यानी कि EPC3 और EPC4 जो दोनों 50 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए पहला मैं बताती हूँ EPC क्या है। EPC क्या है, EPC में आप देख रहे होंगे कि इंटरनल में ही सारा नंबर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 50 नंबर का EPC1, ठीक है, यहाँ पे 50 नंबर का EPC2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर का EPC3 और यहाँ 50 नंबर का EPC4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 50-50 मिला के 100 नंबर यहाँ पे हो गया आपका 4th सेमेस्टर में, और यहाँ पे 50 नंबर का फर्स्ट सेमेस्टर में और 50 नंबर का आपका है सेकंड सेमेस्टर में, इसीलिए हाफ हाफ लिखा हुआ। मतलब टोटल 100 नंबर का ये कोर्स है, मतलब 200 नंबर का, जिसमें कि 100 नंबर आपको एक सेमेस्टर में मिल जाएगा और दो जो 50-50 नंबर करके सेमेस्टर में बांटा गया है, इसलिए हाफ यहाँ लिखा हुआ और हाफ यहाँ लिखा हुआ है, हाफ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, EPC1 यहाँ पे EPC है हाफ और यहाँ पे EPC है हाफ, तो हाफ का मतलब यही है जो 100 नंबर का सब्जेक्ट को जो बाइफरकेट किया हुआ है 50-50 नंबर में, उसमें हाफ लिखा हुआ है कि मान लीजिए नॉलेज एंड करिकुलम आपका 100 नंबर का है जिसमें से 50 नंबर का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा और 50 नंबर का आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए हाफ हाफ ऐसे लिखा, तो हाफ का मतलब आप समझ गए। अब देखिए EPC में आपको इंटरनल से ही सब नंबर मिलेंगे, 50 नंबर का यहाँ, 50 नंबर का सेकेंड सेमेस्टर, उसके बाद फिर थर्ड और 4th सेमेस्टर में 2। अब ये क्या है, EPC में क्या होता है, ये आपका कॉलेज डिसाइड करता है कि आपको क्या टास्क दिया जाएगा। यहाँ पे रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट एक सब्जेक्ट होता है, जो मेरे कॉलेज में तो ये हुआ था, हमें पता ही नहीं था यहाँ क्या करना है, बट सर ने कहा था कि कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा इंटरनल एग्ज़ाम में जो यही सब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो आपको आता है और उसमें आपको आंसर लिखना होता है। बेसिकली ये बस ऐसे ही एग्ज़ाम लिया जाता है, इसका टोटल नंबर आपके कॉलेज पे बेस्ड होता है, कॉलेज आपको नंबर देता है। इसमें यहाँ भी 50 नंबर, यहाँ 50 नंबर और यहाँ भी वैसे ही होता है। EPC का आपका एग्ज़ाम होगा, अब आप उसमें जो मन मतलब जो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें भी रहता है और आप उसमें आंसर लिखिए और जो भी आपके EPC के टीचर होंगे सॉरी, वो आपको अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दे देंगे। यहाँ पे एक हमारे साथ क्या हुआ था, EPC3 या EPC4 इसमें से ही कोई एक था, ठीक है, या फिर EPC2, किसी में एक में हमें क्या करना पड़ा था, हमें सर ने कहा था कि एक फ्लावर पॉट आप लोग को लाना है, मतलब एक हमने क्या किया, एक गमला लाना है, उसमें पौधा लगा हुआ होना चाहिए, कोई भी फ्लावर का या कोई सा भी, और वो ला उसमें आपको अपना एक स्टिकर चिपकाना है उस गमले में जिसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये सब लिखा होना चाहिए, वो आपको जमा करना होता है। ठीक है, तो वो हमने जमा किया था और उस पर हमें नंबर मिला था। बेसिकली इसमें मैक्सिमम नंबर हम लोग को मिल ही जाता है, लगभग 40 से 48 नंबर कॉलेज वाले आपको दे देते हैं EPC, सारे EPC में। ठीक है, अब मैं आती हूँ, ये आपने समझ लिया क्या सब्जेक्ट है आपका। अब मैं आती हूँ यहाँ स्कूल पेडागोजी में। ठीक है, पेडागोजी क्या है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 आपने देख रहा है सेमेस्टर 2 में है, और पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 या सेमेस्टर 3 में। पेडागोजी क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या जिस पे आप कमांड चाहते हैं, जो आप स्कूल में टीच करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने 11 12 और ग्रेजुएशन अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट से किया था, तो अब मैंने पेडागोजी में चूज़ किया कॉमर्स क्योंकि मैं कॉमर्स की टीचर बनना चाहती हूँ। तो ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहते हैं, बेसिकली ज़्यादा होता है कि आप जिस सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन इंटर जो किए होंगे वही सब्जेक्ट हर कोई यहाँ चूज़ करता हो, वही चूज़ करना ही होता है। आई थिंक तो मैंने कॉमर्स से अपना किया था, तो मेरी पेडागोजी सब्जेक्ट क्या थी, कॉमर्स। ठीक है, तो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 में भी कॉमर्स और पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 में भी इसमें कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो कॉमर्स से रिलेटेड अब क्या आएगा, ये नहीं कि कॉमर्स से रिलेटेड मतलब वो अकाउंटिंग वगैरह, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनरशिप, ये सब नहीं। पेडागोजी में क्या आता है कि आप कॉमर्स की सब्जेक्ट को अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताऊं कि यूजेस ऑफ ऑडियो एंड विजुअल एड इन टीचिंग कॉमर्स। ठीक है, कि हम
कॉमर्स को पढ़ाने में ऑडियो और विजुअल एड्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेडागोजी में आता है। लगभग हर सब्जेक्ट का पेडागोजी क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता ही रहता है, बस उसमें सब्जेक्ट बदल जाता है। जैसे कि यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग कॉमर्स, या किसी में क्वेश्चन आ जाएगा यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन वही रहता है कि आपकी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने में आप किस तरह की सहूलियत का यूज़ करेंगे जिससे बच्चे अच्छे से अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट को समझ पाए। यही होता है पेडागोजी सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद मैं आती हूँ स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट्स। स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या होता है। स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट जो आपका ये 150 नंबर का होता है, इसमें आपको टीचिंग के लिए भेजा जाता है किसी और स्कूल में, जहाँ पे आपको टीचिंग करना होता है 3 महीने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले स्कूल इंटर्नशिप से पहले भी सेमेस्टर 2 के टाइम में आपको स्कूल में भेजा जाता है, लेकिन ये बहुत कम दिन के लिए होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिन आपको नहीं पढ़ाना होता है। लेकिन जब आप सेमेस्टर 3 में जाते हो तो यहाँ पे तो आप जब जाओगे तो वो ऐसे ही आपको टीचिंग के लिए जाना होता है, और ख़ुद थोड़ा बहुत माइक्रो टीचिंग का नोट्स वगैरह आप जो बनाई हैं अपना, मतलब यहाँ सेमेस्टर 2 में आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको करना है। मेन जो आपका होता है वो यहाँ होता है सेमेस्टर 3 में। ठीक है, अब आपके कॉलेज के ऊपर है वो सेमेस्टर 2 में आपको भेजे या ना भेजे, बट सेमेस्टर 3 में तो ज़रूर ही भेजने वाले हैं वो लोग। तो यहाँ पे स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट उसी पे बनता है। आपको एक बुक दिया जाएगा जो कि जिसमें कि जो माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है। उसमें आपको डेली लेसन प्लान बनाना होगा कि आज आपने क्या पढ़ाया है। 2 बुक्स आपको मिलेंगे, 2 लेसन प्लान आपको मिलेंगे, दोनों आपको फिल करना है आप डेली क्या पढ़ाते हैं अपने स्कूल में। ठीक है, दोनों में सेम फील होता है। ठीक है, क्यों सेम फील होता है, क्योंकि एक जो होता है वो आपको अपने उसके बाद स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट में 2 इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाया जाएगा, 2 माइक्रो लेसन प्लान बनाया जाएगा। एक लेसन प्लान आपके कॉलेज में ही सबमिट हो जाएगा और एक लेसन प्लान जाएगा यूनिवर्सिटी में। इसीलिए दोनों में लगभग ऐसे टीचर्स तो बोलते हैं कि अलग अलग लिखो, बट हमने सेम ही लिख दिया था क्योंकि वो एक कॉलेज में रहेगा और एक बाहर जाएगा। अब ये आपके कॉलेज के ऊपर है, वो आपको किस तरीके का डायरेक्शन दे उसी हिसाब से आपको करना होगा। बट ये स्कूल इंटर्नशिप क्या है, आपके कॉलेज से जो स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा उस पर ये 150 नंबर है। ये 150 नंबर आपको कॉलेज से ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद है असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट। इसमें क्या है, आपको किसी स्कूल में इसके लिए एग्ज़ामिनेशन में जो रूटीन आते हैं ना कि आपका कब पेडागोजी का एग्ज़ाम होगा, कब लर्निंग एंड टीचिंग किस दिन होगा, उसी तरीके से इसका भी यूनिवर्सिटी डेट निकालती है और कॉलेज डिसाइड करती है। मान लीजिए हम अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारा सेंटर मान लीजिए पड़ा है गुरु नानक कॉलेज में, और डेट उसमें लिखा हुआ है कि कॉमर्स वाले का किस दिन होगा, तो उस दिन हम उस जगह पे जाएंगे यहाँ पे, और वहाँ पे जो कहीं और किसी और कॉलेज से या स्कूल से टीचर्स आए हुए रहते हैं, और जिस स्कूल में हमें भेजा जाता है वहाँ के बच्चे भी बैठे रहते हैं। एक साइड बच्चे बैठे रहते हैं, एक साइड हमारे जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं जिनका उस दिन होगा असेसमेंट, वो बैठे रहते हैं। और बीच में हमारे कॉलेज के एक टीचर रहते हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और एक बाहर के टीचर रहते हैं। और यहाँ पे बोर्ड होता है और यहाँ पे हम टीचिंग कर रहे हैं, और टीचिंग करते हुए फिर मैम हमसे या सर हमसे जो बाहर से आए हुए वो हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि मतलब आपको जानकारी वो लेते हैं आपको क्या कितना पता है नहीं पता। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, या अभी आप जो चैप्टर पढ़ा रही हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। वो आपको पूछेंगे और फिर वो आपको 100 में जितना नंबर उनको देना है वो आपको देते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपको 2 लेसन प्लान मिलता है, पतला दोनों में सेम लिखना होता है। एक लेसन प्लान ये यहाँ पे जो बाहर से टीचर आए वो अपने पास रखते हैं, और एक लेसन प्लान आपके पास रहता है जो आप यहाँ टेबल में रखेंगी, और उसको देख के आप यहाँ पे अपना पढ़ाएंगी। ठीक है, उसमें जो लिखा होता है लगभग वही पढ़ाना होता है। ठीक है, 5 मिनट का ये होता है वाइवा जो आपको करना होता है। तो असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग इन स्कूल सब्जेक्ट यही है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। हाँ, ये एक चीज़ छूट गया कि यहाँ पे वोकेशनल ये एक क्या है। ठीक है, 50 नंबर का जो भी है, ये एक जैसे कि जनरल स्कूल एंड सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, नॉलेज एंड करिकुलम एक सब्जेक्ट है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल एक सब्जेक्ट है, वैसे ये भी एक सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है
ठीक है। जैसे कि आप वोकेशनल एजुकेशन चूज़ कर लीजिए, या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कोई भी एक सब्जेक्ट, योगा एजुकेशन आप चूज़ कर लीजिए। उसमें आपको पढ़ना होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी उसमें पूछा जाएगा, और वो उसका आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम 40 नंबर का